गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के जो हम अपनी वीडियो में चैप्टर डिस्कस करेंगे, चैप्टर नंबर 22 खेती तब और अब। इस चैप्टर में हम खेती के पारंपरिक तरीके और आधुनिक जो तरीके हमने अब अपनाने शुरू कर दिए हैं खेती में, उस बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें जो कुछ पात्र हैं उनके बीच की बातचीत दिखाई गई है। जैसे पहले जो पात्र है राम अवतार, जो कि बहुत ही गुस्से में है और वो अपने पुत्र से बात कर रहे हैं। उसे कह रहे हैं कि मैं तुम्हें अपनी खेती जो खेत है वो बर्बाद नहीं करने दूंगा। तो जो सुनील है, जो कि राम अवतार का पुत्र है, वो कहते हैं कि पापा सुनो तो सही, इससे खेती में कोई नुकसान नहीं होगा। तो जो राम अवतार है वो मान नहीं रहे हैं उसकी बात। तभी जो तीसरे पात्र हैं सूरजमल, जिनका नाम है, वो आते हैं और वो उन दोनों से पूछते हैं कि तुम लोग क्या बातें कर रहे हो। तो राम अवतार उनको बताते हैं कि जो सूरजमल है वो राम अवतार के भी पिताजी हैं, यानी कि सुनील के दादाजी। तो राम अवतार अपने पिताजी से कहते भी, देखिए पिताजी, ये जो सुनील है वो जो खेती है उसको करने के लिए नए तरीके अपनाने की बात कर रहा है, जो कि उनको राम अवतार को बिल्कुल पसंद नहीं थे। तो सूरजमल हैं जो कहते हैं सुनील से कि बेटा सुनील, तुम किस तरीके की खेती करना चाहते हो। तो सुनील कहते हैं कि दादाजी, आजकल खेती बाड़ी के लिए जो नए नए तरीके अपनाए जा रहे हैं, वैज्ञानिक तरीके से जो खेती की जाती है, उसमें क्या होता है कि मेहनत कम लगती है और उपज अच्छी होती है, और साथ के साथ जो पर्यावरण है हमारा, उसको कोई नुकसान नहीं होता। तो इस तरीके से खेती करने की बात वो अपने पिताजी से कह रहा होता है। तो अब हमें पता क्या करना है इसमें कि क्या तुम्हारे परिवार में कोई खेती करता है, यदि हाँ तो वो खेती के कौन से तरीके अपनाते हैं। तो आपने, अगर आपके परिवार में कोई व्यक्ति है, जैसे आपके दादाजी, पापा जी, या कोई भी आपके नज़दीकी जो खेती करते हो, आपने उनसे पूछने कि आप किस तरीके से खेती करते हो भी। क्या उसमें आप जो यंत्र होते हैं, खाद होती है, बीज होते हैं, वो किस तरीके से आप प्रयोग करते हो। आपने ये सभी जानकारी एकत्रित करनी है। दूसरा उन्होंने क्वेश्चन क्या पुट किया है कि क्या उन्होंने कभी ऋण या लोन लिया है, यदि हाँ तो कहाँ से। तो ऋण या लोन क्या होता है, जब हम फसल को हमें खेती करने के लिए हमें कुछ एक पैसे की आवश्यकता होती है, तो क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, बैंक के पास जाते हैं और उनसे कुछ पैसे ले लेते हैं थोड़े टाइम के लिए। और बैंक होता है उन पैसों पे थोड़ा सा ब्याज लगा के वो हमें देता है। मान लीजिए हमने अगर 100 रुपये लिए बैंक से, तो जब हम उन्हें वापस करेंगे तो हम उनको 110 रुपये, जो 10 रुपये हैं, वो ब्याज लगा के वो हम उनको वापस करेंगे। तो इस तरीके से हम ऋण लेकर भी खेती का कर सकते हैं, उससे खेती का सामान ले सकते हैं, जैसे बीज हो गया, खाद होगी, उसके जो मतलब कि यंत्र वगैरह हो गए खेती करने के लिए, ये सब चीजें हम ऋण के पैसों से लेकर और खेती कर सकते हैं। तो राम अवतार हैं वो कहते हैं कि पिताजी, मैं इसे समझा रहा हूँ कि जब हमारे तरीके से ही हमारे खेतों में बहुत अच्छी उपज होती है, तो उसको अलग तरीके से करने की क्या जरूरत है। जो राम अवतार हैं वो अपने बेटे सुनील के उसने जो उन्हें सुझाव दिया नए तरीके से वैज्ञानिक ढंग से खेती करने के लिए, वो उसको नहीं मानना चाहते, क्योंकि उनका मानना है कि वो जो तरीके अपना रहे हैं उनसे उनकी बहुत अच्छी फसल हो रही है। तो जो सूरजमल है, जो राम अवतार के भी पिताजी हैं, तो वो कहते हैं कि राम अवतार, उपज तो हमारे समय में भी अच्छी होती थी। जब सूरजमल थे, जो उसके सुनील के दादाजी थे, जब वो खेती करते थे, तो कहते थे कि हमारे उनके हिसाब से उस टाइम भी फसल बहुत अच्छी होती थी। पर उस समय क्या करा, जो राम अवतार थे, सुनील के पिताजी, उन्होंने क्या करा, उन्होंने अपने तरीके से खेती करी, और उसे जो उनके पिताजी थे सूरजमल, उन्होंने उनका भरपूर साथ दिया। और इस वजह से क्या हुआ, उनकी जो फसल में अच्छी हुई और उनको और अधिक मुनाफा मिला। तो राम अवतार कहते हैं कि आपके समय में तो घर का गुजारा मुश्किल से होता था। मैंने अच्छी किस्म के बीज, खाद, सिंचाई के साधन आदि का प्रयोग करके पैदावार इतनी बढ़ा दी थी कि आज हमारे पास जमीन जायदाद पहले से दुगनी हो गई है। तो राम अवतार उनको कहते हैं कि आप जब खेती करते थे अपने, वो अपने पिताजी से कह रहे हैं कि हमारे पास उस टाइम रिसोर्सेज थे, जो संसाधन थे, या मतलब कि बहुत थोड़े थे, वो बहुत मुश्किल से अपने घर का जो गुजारा कर पाते थे। तो राम अवतारी मानते कि उन्होंने जो तरीका अपनाया उससे खेती में काफी सुधार आया और उनको काफी फायदा हुआ, और उनके घर में काफी तरक्की हुई इस वजह से। तो नेक्स्ट ना हमें कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं, हमने वो देखने, जैसे देखो
और लिखो। जैसे नीचे चित्रों द्वारा परंपरागत खेती से जुड़े कार्यों को क्रमानुसार दर्शाया गया है। इन्हें देखो और इनमें प्रयुक्त उपकरणों की पहचान करके आपने इनको कॉपी में लिखना है। जैसे पहला जो चित्र है उसमें क्या कर रहे हैं, पहले चित्र में तो उससे क्या होता था, ज़्यादा टाइम लगता था, लेकिन अब क्या है, जुताई हम किससे कर रहे हैं, ट्रैक्टर से कर रहे हैं। तो उससे क्या होता है, कम टाइम में ज़्यादा जमीन होती है वो जोती जाती है। जो दूसरा काम है उसमें क्या है, खाद डालना। तीसरा है चित्र जो बिजाई, फिर सिंचाई, फिर फसल की कटाई है एक यहाँ पे चित्र, और एक है निराई और कीटनाशकों का छिड़काव। तो हमें इसे क्रमबद्ध कैसे लगाना है, पहले हम क्या करते हैं, पहले हम करेंगे पहले हम क्या करते हैं, खेत की जुताई करते हैं, यानी कि पहले चित्र में हमारा यहाँ पे क्या आएगा, पहले चित्र जो है हमारा जुताई का। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसमें हम बीज होते हैं, जो हम बीज की सिंचाई करते हैं। तो ये दूसरा चित्र है जो हमारा यहाँ पे, ये दूसरे नंबर पे आएगा बिजाई। जब बीज हम उसे डाल देते हैं, फिर हमें क्या करना होता है कि हम उसमें पानी डालते हैं, और जो बीज हम डालते हैं उसको पौधा बनते हैं, बनाने के लिए हमें पानी की भी आवश्यकता होती है ना, उसमें हम पानी डालते हैं। तो तीसरे नंबर पे हम क्या करेंगे, सिंचाई। फिर जब पौधे थोड़े बड़े होते हैं तो हम उनको अच्छी, उनकी जैसे परवरिश, हम उपज हमारे पास अच्छी हो, पौधा अच्छा बढ़े, उनमें किसी प्रकार की कोई बीमारी ना लगे, और जो हमारी जो फसल हो वो एकदम से मतलब कि जो मुक्त हो। तो उसके लिए हम कीटनाशकों या खाद का प्रयोग करते हैं। तो हम इसको जो खाद डालना है वो हम चौथे नंबर पे करेंगे। उसके बाद क्या होता है, निराई। निराई का मतलब क्या होता है, जो उसमें अनवांटेड जो प्लांट्स होते हैं, जिसे हम खरपतवार वगैरह बोलते हैं, जिसकी वजह से हमारी फसल होती है जो खराब होती है, तो हम उसको निराई करके हम उसको हटाते हैं ताकि हमारी फसल अच्छी रहे। तो जो पांचवें नंबर पे स्टेप क्या होएगा, वो होएगा निराई। फिर यहाँ पे ना कीटनाशकों का प्रयोग कर रखा है, जैसे तो बीच बीच में जैसे हम खाद डाल रहे हैं तो कीटनाशकों का प्रयोग भी करते हैं, जिससे फसल है उसमें जो कीट होते हैं हमारी फसल को नुकसान ना करे, तो हम उसमें कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं। और अंत में जब हमारी फसल बड़ी हो जाती है, मतलब कि जब वो पूरी पक जाती है ना कहते हैं, तो हम क्या करते हैं, अपनी फसल को काट देते हैं। तो ये अंतिम स्टेप होता है जिसमें हम फसल की कटाई करते हैं। तो ये सारे स्टेप्स हैं, आपने इनको नंबर वाइज अरेंज करके इनको अपनी नोटबुक में लिखना है, नंबर वाइज नंबर करते हुए। जो नेक्स्ट है, हमें क्या पता करना है कि जो उत्तम किस्म के बीज होते हैं कहाँ कहाँ से मिलते हैं। तो जो उत्तम किस्म के बीज है वो हमारे जो प्रशासन है वो क्या करते हैं, एक जो किसानों को अच्छी पैदावार के लिए जो वैज्ञानिक ढंग से जो बीज तैयार होते हैं वो उपलब्ध कराए जाते हैं किसानों को, ताकि उनकी पैदावार अच्छी हो सके फसल की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधिक पैदावार प्राप्त करने के लिए किसान क्या-क्या प्रयास करते हैं। तो अधिक पैदावार प्राप्त करने के लिए किसान एक तो अच्छा बीज उसका चयन करेंगे, फिर उसमें जैसे अच्छे से उसको खाद देना, सिंचाई करना, है ना, सिंचाई के अच्छे साधनों का प्रयोग करना, और टाइम टू टाइम मतलब कि उनको अच्छे खाद देते रहना, जिससे फसल की पैदावार ज़्यादा बढ़ती है। अब जो सुनील है वो कहते हैं कि पापा उत्पादन या पैदावार तो बहुत हुआ, पर उर्वरकों और कीटनाशकों के अधिक प्रयोग से उपज दूषित भी हो जाती है। तो अब जैसे हमने बात करी थी ना कि फसल को कीट आदि से बचाने के लिए हम उर्वरक और कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं, परंतु उससे क्या होता है कि उससे जो कुछ केमिकल होता है वो उपज के साथ हमारे पास भी आता है, जो हमारे इन्वायरमेंट या इनडायरेक्टली हमारी बॉडी को प्रभावित करता है। तो राम अवतार कहते हैं कि पर उर्वरक और कीटनाशक तो बहुत जरूरी है, ये सब चीजें भी तो जरूरी है, तभी फसल अच्छी होगी। तो सुनील कहते हैं जरूरी तो है, पर इनका प्रयोग इतना नहीं होना चाहिए कि वो हमें नुकसान पहुंचाए, हमें या हमारे वातावरण को। तो सूरजमल कहते भी हाँ बेटा, हर चीज की जो ज्यादा होता है यानी कि अति हर चीज की बुरी होती है, तो इसलिए हमें हर चीज को लिमिट में प्रयोग करना चाहिए। तो आज हम इतने ही यहीं तक चैप्टर डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम आगे का चैप्टर डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।